आज हम आपके लिए एक रहस्यमय लेके आए हैं। एक ऐसा संदेश जो आपके दिल को धड़का देगा। ये संदेश किसी दोस्त का नहीं, किसी रिश्तेदार का नहीं, बल्कि उस शख्स का है जो आपकी हर रात की करवट देता है, जो आपके हर एक गिरते आंसू को पकड़ लेता है, जो आपके इस टूटे सपने को फिर से जोड़ सकता है। वह कहता है, मत डर, तेरे लिए खुशखबरी भेजी है मैंने। आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यीशु मसीहा का संदेश से मेरे बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में गिरा हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। जब लोग आपको छोड़ के चले गए, जब हालात ने तुझे गिरा दिया, जब आप रात को रो रो कर कहा, हे प्रभु अब मैं और नहीं सह सकता, तब मैं वहाँ था तेरे ठीक बगल में। तूने देखा नहीं, पर मैंने तेरे पीठ थाम रखी थी। आज मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा आंसू और अब बरगद में बदलेगा, तेरे हार अब गवाही बनेगी। तू जिन हालत से गुजर रहा है, मैं जानता हूँ कभी वैसे नहीं हुआ था। दो रिश्तों में तूफान आ जाता है, कभी सेहत गिर जाती है तो कभी लोगों की बातें झड़ बन जाती है। तो थक गई है हर दिन खुद से लड़ते हुए, पर याद रख, जब शिष्य तूफान में फंस गए थे, नाव हिल रहे थे, लहरें ऊंची थी, तब यीशु ने पानी पर चल कर आकर कहा, मत डर, मैं हूँ। आज वो आपसे भी वही कह रहा है कि मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। आप सोचते हो कि आप मेरा हालत नहीं सुधरेगा, पर सच्चाई ये है, पर आप खुद कोशिश कर रहे हो, जबकि ये लड़ाई आपका नहीं है। मुझे दे अपना दर्द, अपना डर, सब कुछ, कैसे मैं तेरा जीवन बदल देता हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में ऐसा होगा जो आपके विश्वास को और मजबूत कर देगा। तेरे पुराना कर्ज माफ़ हो सकता है, आपके कोई पुराना दुश्मन आपके दोस्त बन सकता है, कोई ऐसा फ़ोन कॉल आ सकता है कि आपके जीवन पूरी तरह से बदल दे। आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा। मैं कहता हूँ, जब वह पानी को दखरस बना सकता है, जब मैं तुमको जीवित कर सकता हूँ, तो तेरे जीवन का पहाड़ वो क्यों नहीं हटा सकता। आपके घर में रोशनी वाले है, आपके दरवाजे पे आशीष खड़ा है और आपके ऊपर मोहर लग चुकी है। ये मेरा बच्चा, आप मेरे बरकत पाएगा। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आप ये वीडियो सुन रहे हो। ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपके लिए ये पल तय किए थे। आप कहोगे कि मेरे जैसे छोटे इंसान को क्यों? क्योंकि ईश्वर की नज़रों में आप छोटे नहीं हो, आप अनमोल हैं। आपके नाम के आगे लिखा है, प्रिय संतान, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये संदेश इसीलिए आप तक पहुंचाया ताकि आप जान सके आपका तूफान खत्म होने वाले हैं। धन्यवाद कि आपने ये संदेश को सुना। अभी एक वादा करो, हालात चाहे जैसे हो, आप विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो चमत्कार आपके लिए लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। यीशु कहता है, तेरे लिए मेरा प्लान तेरा सपनों से भी बड़ा है। आज एक छुपे हुए शख्स ने आपके लिए एक खुशखबरी भेजी है। वो शख्स जो आप देख नहीं रहे, फिर भी आपके हर आंसू को जानता है, आपके हर दर्द को महसूस करता है और आपके जीवन को ऐसे बदलने वाले हैं कि आपके कल आज से 1000 गुना बेहतर होगा। ये संदेश किसी इंसान का नहीं, ये स्वर्ग से आया है और वो कहता है, मत डर मेरी संतान, खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ा है। मसीहा कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं आपको जानता हूँ। तेरे दर्द, तेरी थकान सब देखी है मैंने। जब तू अंधेरे में रोया था, मैं तेरे साथ था। जब लोगों ने तुझे छोड़ा, मैंने तेरे हाथ थामा। तू सोचता है तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई, पर मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी हर पुकार मैंने सुना है, तेरी हर आह मैंने गिनी है और अब मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने जा रहा हूँ। शायद आज आप खाली जेब लेके बैठे हो, शायद आपके रिश्ते टूट चुके हैं, शायद आपके सपने बिखर गए हैं और आप कह रहे हो, प्रभु अब कुछ नहीं बचा। पर यीशु कहता है, मेरे बच्चे, जहाँ इंसान का रास्ता ख़त्म होता है, वहीं से मैं रास्ता बनाता हूँ। जैसे मछुआरा ने सारी रात जाल पर डाली, पर एक भी मछली नहीं बना। जब मैंने कहा जाल फेंको, तो उसका जाल इतना भर गया कि नाव डूबने लगी। वैसे ही जब तू अपने हाथ में
खाली होगा, तेरे खालीपन को मैं बरकत से भर दूंगा। सुनो, आपके जीवन में चमत्कार आने वाला है। अभी कुछ ही दिनों में आपको ऐसे एक खबर मिलेगा जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो। आपके बकाया पैसा लौट आए, आपके दुश्मन आपसे बात करने लगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्वर्ग का लिखा हुआ होगा। आपका नाम पहले ही स्वर्ग की किताब में लिखा जा चुका है और उस पर मोहर लग चुकी है। ये मेरा बच्चा, आप आशीर्वाद पाएगा। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके लिए ही ये वीडियो भी बना है। आप सोच रहे हो इतने लोगों में मैं क्यों? क्योंकि स्वर्ग की नज़रों में आप छोटे नहीं हो, आप बहुत अनमोल हो। यीशु ने आपका नाम लेकर कहा है, इस बच्चे को मत छूना, ये मेरा है। और आज मैंने ये संदेश आपके दिल तक पहुंचाया है ताकि आप जान सको आपका तूफान खत्म हो चुका है, अब आपका मौसम बदलने वाला है। धन्यवाद कि आपने ये संदेश को सुना। आप एक वादा करो कि आप अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ोगे। यीशु का ही वादा है, आपका अंत आपके शुरुआत से कहीं ज़्यादा महिमामय होगा। आप अकेले नहीं हो, स्वर्ग आपके साथ है। आमीन। एक अनजान अमीर इंसान जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। आपके मन में सवाल हो रहा है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो आप सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके इस बात के आखिर तक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आप ही क्यों इस खास मौके का हकदार है और ब्रह्मांड आपको क्यों इतनी बड़ी खुशी दे रहा है। अब सुन, जो आप सुनने वाले हैं वो तेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना, मैं तैयार हूँ, ताकि ये मेरे मैसेज मेरे ज़िंदगी में गहराई से उतर जाए। सुनो, दुनिया ने आपको शायद नज़रअंदाज की है, लेकिन ब्रह्मांड ने आपके ऊपर से कभी आपकी नज़र नहीं हटाया है। तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो आपने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो ज्ञान जो आपने चुपके से किया जब कोई आपको देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो आपने अकेले में बहाया, वो सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि आपके हर एक काम अंधकार है, तभी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा आपने जब कम होते भी दूसरों को दिया, उसने देखा कि आप बिना किसी तारीफ़ की उम्मीद की मदद की किसी की, उसने देखा कि आपने सही रास्ता चुना, भले ही वह कितनी भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। और वो वक्त आ गया है, वह सब कुछ आपको कहीं गुना होकर वापस मिल रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक ख़ास तरीका है ईमान देने का और इनाम देने का। ब्रह्मांड जब करते हैं फैसला आपको देने का, तो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए एक अनजान इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किस्मत नहीं है, ये एक जवाब है। जवाब उन सारे दुखों का जो आपने चुपके से सह ली, जवाब उन सारे सवालों का जब आप सोचते थे क्या मेरे मेहनत को कोई देख रहा है, जब आप उन सारे पलों में जब आपको लगा कि ब्रह्मांड आपको इस देने के लिए इस पल का तैयार कर रहा था, वो ऐसे होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के मेहनत को सम्मान देते हैं तो वह छोटा मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वो आपको सिर्फ छोटे मोटे नहीं देगा, वो आपको बहुत ही बड़ा देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। वह आपको कहीं आम जगह पे नहीं ले जाएगा, वो आपको उस ऊंचाई पे ले जाएगा जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुनो, वो आपके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो आपको उम्मीद है, वह ऐसे लोगों का चुनेगा जिन्हें आपने कभी कल्पना भी नहीं किया। वह ऐसे पल लाएगा जो आपको हैरान कर देगा, और वह ऐसा पल लाएगा जो आपकी ज़िंदगी को एक पल में बदल देगा। तो
मुझसे पूछेगी क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया। तो सुनो, जो होने वाला है और आपकी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात आपको जाननी है, जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरीक़ा से बदल जाएगा। सुनो, हर बड़े कामयाबी से पहले एक इत्तेफाक होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक तरीका का प्रक्रिया है जो आपको तोड़ने ना देगा, बल्कि ये दिखाने के लिए बनाए गए कि आप असल में कितने मजबूत हैं। और सुनो, आप एक चुना हुआ इंसान जो आप हो, शायद आपको खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब आपको लगा कि आप हारने वाले हैं, लेकिन आपने डर दिखाया। लेकिन वह दिन भी आया जब ज़िंदगी ने आपको बहुत ज़ोर से मारा। वह पल भी आया जब आपको ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वह मौके भी आए जब आपने सोचा कि क्या ये सब करने का कोई फ़ायदा भी है, लेकिन आपने हार नहीं माना। आपने विश्वास करते रहा, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो। आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। आपने अपने आत्मा को कभी किसी आसान रास्ते के लिए नहीं भेजा। आपने उस उसूलों को कोई छोटी मोटी खुशियों के लिए नहीं छोड़ा। आपने हताशा के आगे हार नहीं माना, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। पर ब्रह्मांड ने ये सब देखा, उसने आपकी मजबूती देखी जब बाकी लोग हार मान लेते हैं। उसने आपकी सब्र देखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उग गए। उसने आपके दिल को देखा कि कोई और नहीं देख रहा था, और उसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है वह सिर्फ एक ही इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। वह सिर्फ एक खुशी नहीं है, एक निशानी है जो तूने उसे वापस कर दी। ये पल जो तू अभी जी रहा है उन सारे सही फैसला का नतीजा है जो आपने तब लिए जब गलत करना ज़्यादा आसान था। कि वे सारे बीजों की फसल है कि तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ़ करने वाला नहीं था, और अब वो तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुनो, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीक़ा से ये खुशी आपके पास आएगी वह ऐसा नहीं होगा जैसे आपने सोचा होगा। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में खुश नहीं होता। सब कुछ एक ख़ास नियम से चलता है। कुछ चीज़ें बाहर से बेकार लगती है, लेकिन असल में वे बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, बहुत पहले से। और अब इसी पहल कुछ ऐसा हो रहा है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वे आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको मौक़ों के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है, आपको दरवाज़ा के पीछे दौड़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको उस दरवाज़ा के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है जो बंद दिख रहा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फ़ैसला करता है तो वह सब कुछ बहुत सही तरीक़ा से बिल्कुल सही वक्त पे करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुनो, बहुत पहले से ही कोई ऐसा चीज़ तैयार किया जाता है जो आपके वास्ते बनाया जाता है। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान, ढेर सारा संसाधन धन है, ताकत है, चाबी है वो जो आपकी ज़िंदगी में एक नया रास्ता खोल देगा। लेकिन सुनो, सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक ख़ास मकसद है। यह इंसान बस एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक ज़रिया है। ज़रा सोचो, जब आपने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल समय से घेर रहे थे, तब आपने भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब वे वक्त आ गए हैं, अब वे रास्ते आपस में आने वाले हैं। एक ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है, जैसे कुछ लोग अपने ज़िंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियाँ हैं जो उन्हें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ होगी जो उसे महल तक ले जाएगी। या कोई खेतों में काम कर रहे थे और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। या कोई खेतों में भेड़ चरा रहा था और उसे नहीं पता था
कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे बहुत बड़ा जिम्मेदारी देगा। समझ लेना, कर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। एक इंसान जो ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रहता था ताकि वह आपकी ज़िंदगी को अगले कदम में लेके जाएगा। अब आपकी बारी है। आपको ये बात की चिंता करने का ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ये कैसे होगा या कब होगा। आपको दरवाज़ा को ज़बरदस्ती खोलने का कोशिश नहीं करना ही सही है। एक इंसान को ढूंढने के लिए भाग दौड़ नहीं करना है, क्योंकि जो मुलाकात आपके लिए ब्रह्मांड ने तैयार की है वह आपके अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी हुई है। शायद आपको लगता है कि आप बहुत दिनों से अंधेरे में हैं, कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन उसके फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन सुनो, ये सब कुछ एक ज़मीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबके नज़रों से दूर हर छोटे बड़े चीज़ को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल का तस्वीर दिखाए आपको। ध्यान से सुनो, जो इंसान आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा आपने सोचा हो, वह ऐसा ना दिखे जो अपने सपने में दिखे हो, और वैसा ना बोले जैसे आपने उम्मीद की है। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। उसकी आवाज़ में, उसकी नज़रों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा हो जो आपको बता देगा कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक मुलाकात है। ये अनजान इंसान यूं ही नहीं आता, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है, और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसके कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वह इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुनो, आप उसके उस खास मकसद का एक हिस्सा हो। बहुत जल्द आपको वो दरवाज़ा खोलने के लिए दिखेगा जो कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो कभी आपको मिलने वाला नहीं लगा था, लेकिन आप खुद के पास आने लगेंगे, आपके पीछे भागेंगे। वे लोग जिसके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले आपके लिए नामुमकिन थे, आपके रास्ते में आने वाले हैं। लेकिन सुनो, और एक बात आपको समझनी है कि आप इस खुशी को पाल लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी, क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये भी समझना ज़रूरी होगा ये दरवाज़ा कब खोलना होगा और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाला हूँ। सुनो इस बात को, जो सही है वही करना। वो एक मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जो कोई और नहीं खोल सकता। वो चीज़ है जो इस चीज़ों को दोहराती है, जो उसे दिखती नहीं, और ऐसी खुशियाँ लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता। जो कुछ आपने चुपके से किया, जो कुछ आपने तब चुना जब तुझे कोई देख नहीं रहा था, जो कुछ आपने बिना किसी उम्मीद से चाहा, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया, और अब वह सब आपको वापस मिलेगा। शायद उस वक्त आपको समझ ना आया हो, शायद आपको ये ना समझ आया हो आपने इतना मुश्किलों से आपको क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन आपके हर फैसले में सही कदम, जब आपने सही रास्ता को चुना, कुछ ना कुछ बनाया, तुझे उस वक्त वो देखा जब अब वक्त आ चुका है, क्योंकि सही रास्ते पर चलना अब सब कुछ खोलने वाला है मेरे प्रियो। ये वही चीज़ है जिसने कुछ लोगों को अपने ज़मीन छोड़कर अनजान रास्ते पर चलने की होती। ये वही चीज़ है जिनको कुछ लोगों को नामुमकिन लगने की लड़ाइयों को लड़ने का ताकत दी। कुछ लोगों को अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर एक नए मकसद की ओर चलने का हिम्मत दी। उन सबको एक फ़ैसला करना पड़ा इससे पहले कि वे अपनी खुशी को पा सके, और आपने भी वही किया। आपने सही रास्ता चुना जब वो करना मुश्किल था। आपने सच को चुना झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत आपको चुकानी पड़े। आपने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा की, भले ही चारों ओर आवाज़ें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं थी, और आप जो आपको त्याग लग रहा था वो एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड आपकी ज़िंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। आप ब्रह्मांड आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर उठा कर ले जाएगा, और ये सब जगह बदलने का बात नहीं है बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है। एक नया रूप, एक नया रिश्ते
रिश्ते हमेशा के लिए लग रहा है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जो हालात पहले थे वो अब बदल रहे हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि आपको ब्रह्मांड जब नए लेवल पे लेके जाने का फैसला करता है तो आप अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकता। आपको उस चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ दरवाज़ों को बंद करना पड़ेगा। जो चीज़ें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे छिप के मत रहे। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीज़ें ब्रह्मांड ने आपकी ज़िंदगी से हटाने का फैसला किए उन्हें पकड़े रखने का कोशिश मत करो, क्योंकि ये बदलाव होने वाला है। ये एक तरक्की है, ये कोई सज़ा नहीं है। ये एक इनाम है आपके लिए। और जिस परिस्थितियों से आप गुज़र चुके हैं, जिस कठिनाई से आप गुज़र चुके हैं, ये आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपको इनाम देने जा रहा है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में जो कुछ भी आपने गलत समय में सही कामों को किया वे सब का फल आपको मिलने जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन आपको मैंने सुनाया है, आप इस वचन के ऊपर अपने हक रखिए और आप कभी भी इसे मत सोचिए कि एक इत्तेफाक है, ये एक सपना है। नहीं मेरे प्रियो, ये एक सपना नहीं है, ये आपके जीवन का एक बड़ा ईमान है जिसने आप ज़िंदगी भर में कमाया है और वो इनाम आपको आज परमेश्वर यीशु मसीह देने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए, इसी प्रकार के शख्स को और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में जोड़िए, ताकि आप आपकी ज़िंदगी की हर एक सफलता को पा सको और यीशु के साथ जोड़ सको। आज के वीडियो इतना मैं समाप्त करता हूँ। यीशु के नाम से आप सबको आशीष मिले।